तो एक दगड़ दल्ला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि इसके लिए इस तरह के गिफ्ट होने चाहिए। गिफ्ट क्या है वो आप देख सकते हैं, आपको भी हंसी आएगी गिफ्ट देख करके। ये AP सिंह दगड़ दल्ले के लिए ये हमने एक गिफ्ट रखा हुआ है। ये आप देखें, इस वक्त ये और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे AP सिंह के लिए और नित्रपाल के लिए और मरे हुए चूहे के लिए ये वाली चीज़, ये समझ गए होंगे ये क्या है। वैसे तो छितरपाल का जो बेटा है लप्पू मरा हुआ चूहा झिंगूर, उसके पास तो ये चीज़ है नहीं, लेकिन उसको यहाँ पाकिस्तान से मैं गिफ्ट भिजवा सकता हूँ। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से सीमा चीख चीख कर कह रही है, सीमा का भाई जो है AP सिंह, वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो मामा बनने वाला है, मामा बनने वाला। मामा तो नहीं बन सका और कुछ और ही बन चुका है। तो लप्पू मरे हुए चूहे झिंगूर को यही कहेंगे कि AP सिंह जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों के साथ चीख चीख कर उनको रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहा है और वो भगोड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, तो उसके ऊपर धिक्कार लानते हज़ार बार। और जिस तरीके से अब रोज़ाना मीडिया पर बैठकर छिनाल जो है वो नाचना गाना भी उसने शुरू कर दिया है। और अब तो जाहिर है उसकी जब नाचने गाने की वीडियोज़ आती हैं उसके ऊपर लोग उनको दाद देते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन जब वो असल में हरकत करती है तो उसको कोई नहीं देखता। जब कोई पूजा पाठ करती है, कोई और काम करती है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता। इस भगोड़ी का हम ऐसे बैंड बजाते हैं ना जिस तरीके से, ये डिज़र्व करती है। और कल से जब से एक दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ, ज़फ़र बलोच हुआ और कोई और, ज़फ़र बलोच के बाद इसके बहुत से दोस्त जो हैं वो और निकल कर आए। और अभी एक और जिस तरह जावेद इकबाल, जिसके सिगरेट का जो निशान लगा हुआ था, जिसको वो बता रहा था कि इसने हमें जलाया था, वो निकल कर आया। उसके बाद एक और इसका जो बॉयफ्रेंड निकल कर आया है, उसका भी हम शाम को इंटरव्यू चलाएंगे हमारे चैनल पे। वो आएगा जावेद बलोच के साथ ही जो जावेद है, जावेद इकबाल, उसके साथ ही वो भी शख्स मौजूद है। उसकी एक वीडियो मेरे पास आई है छोटी सी। और शाम को रात की जो हमारी लाइव होती है 9 बजे, उस लाइव के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। बहुत सी इसकी वीडियोज़ हैं जो हमारे पास आने वाली है और वो हम अपने चैनल पर भी चलाएँगे। तो आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। रात को 9 बजे की लाइव बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। उसमें जावेद इकबाल जो है वो भी आएगा और इसके साथ एक और उसका जो सीमा का यार है, जिसको सिगरेट से निशान लगाए गए हैं, जिसका जावेद ने भी जिक्र किया था, वो भी हमारी उस लाइव में जुड़ेगा। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। सीमा के साथ जो ज़फ़र बलोच था उसने बहुत सी चीज़ें इसकी रिवील की, हमारे पास भी हैं और मोमिन मलिक जी के पास भी इसकी बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं। और साथ ही साथ अब जो जावेद इकबाल जो दुबई में रहता है, उसने भी बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। उसने भी कुछ चीज़ें हमें बताई थी और वो वादा किया था उन्होंने कि जब भी मैं दोबारा आपके चैनल पे आऊँगा तो वो चीज़ें मैं ला के एक्सपोज करूँगा इसको। और अब उसका एक दोस्त जो ट्रक ड्राइवर है जो तकरीबन सऊदी में है, उसका नाम भी मैं यहाँ पर रिवील करूँगा, वो भी शाम को हमारे चैनल पर लाइव आएगा और लाइव आकर कुछ चीज़ें हैं जो वो इसके सामने रखेगा। दोस्तों इस वक्त अगर बात की जाए तो मैं अपने इलाके में ही मौजूद हूँ। ये एक निजी सोसाइटी है, यहाँ पे DHA के नाम से सोसाइटी है और इसके साथ यहाँ बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे भी हैं और बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और साथ ही यहाँ से तकरीबन मान लीजिए कुछ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है, लाहौर का एयरपोर्ट जो मशहूर तरीन एयरपोर्ट है, वो भी यहाँ पे ही मौजूद है। और अगर हैदर भाई जब वहाँ से निकल कर आते हैं कराची से, जब उनको वीज़ा तो ज़ाहिर है उनको मिलने वाला है, आजकल में उनकी वीज़े के हवाले से बड़ी अपडेट भी आने वाली है। तो उनका जब वीज़ा उनको मिल जाएगा, वो कराची से हो सकता है फ़्लाइट के थ्रू यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। वहाँ से फिर हम उनको अपने साथ लेकर आएंगे घर, और घर से फिर उनको अगले दिन जो है वाघा बॉर्डर के रास्ते उनको छोड़ कर आएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद वो फ़्लाइट से जाएंगे, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ, फ़्लाइट से पाकिस्तान से हिंदुस्तान कोई भी फ़्लाइट नहीं जाती। बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है, वो अगर उसने हिंदुस्तान जाना है तो वो सिर्फ वाघा के रास्ते ही जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है जिसके रास्ते वो वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा हो जिसके पास किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट हो, वो डुअल नेशनैलिटी रखता हो, तो वो उस कंट्री से जा सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने वाला शख्स पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान जाता है तो वो सिर्फ वाघा बॉर्डर के रास्ते ही जाएगा। और ज़ाहिर कराची से और लाहौर उनको पहले आना पड़ेगा। पिछली दफ़ा जब वो मेरे घर आए थे उस वक्त तो वो ट्रेन से आए थे, और इस दफ़ा जब अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो ट्रेन से आएंगे, वरना वो फ़्लाइट लेकर कराची से लाहौर आएंगे, फिर उनको हम यहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ लेकर जाएंगे। तो वाघा बॉर्डर मेरे घर से तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है। अगर मैं बाइक पे जाता हूँ तो आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ, और अगर मैं गाड़ी में जाता हूँ तो यहाँ पीछे एक बहुत बड़ी रोड है, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, बहुत बड़ी रोड है। उस रोड के ऊपर चढ़ते तो 18 मिनट में हम लोग वाघा बॉर्डर पहुँच जाते हैं, और वाघा बॉर्डर से
फिर उनको वहाँ पे कस्टम वगैरह जो भी क्लियर करवा कर हम उनको वाघा से एंट्री, जैसे वो एंट्री हो जाएंगे हिंदुस्तान में, फिर हम उनको छोड़ कर आएंगे। और मैं आप तमाम दोस्तों से वादा करता हूँ कि जब हैदर भाई हमारे पास आएंगे, जिस तरीके से हमने पहले भी उनका वेलकम किया था, इसी तरीके से हम उनका वेलकम करेंगे और उनका जो हमसे हो सकेगा उनकी खिदमत करेंगे। पहले भी हमने खिदमत की, सबको बताया, दिखाया अभी, और अब भी आपको दिखाएंगे। तो हैदर भाई से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, रब्ता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हैदर भाई के मोबाइल में शायद मेरा जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में लगा हुआ है, या ब्लॉक किया हुआ है, किसी ने कर दिया, या उनसे हो गया। तो वो जितनी दफ़ा भी मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की है, उनके साथ मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही उनके साथ मेरी कोशिश है, हैदर भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं फिर कहता हूँ, आप मैं आपको काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करने की, आप मेरे साथ रब्ता करें। और हिंदुस्तान जाने के हवाले से जब आप वाघा बॉर्डर के रास्ते मेरे घर इधर आएंगे, तो वाघा बॉर्डर के रास्ते ज़ाहिर है आपने जाना है, वहाँ तक आपको मैं छोड़ कर आऊँगा। और जिस तरह पहले हम लोगों ने एक दफ़ा सफ़र साथ किया था, इसी तरह थोड़ा बहुत सफ़र भी आपके साथ हो जाएगा, कुछ थोड़ी सी आपके साथ हमदर्दी हो जाएगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी। मकसद तो मुलाकात करना है। इस भगोड़े का चरित्र जो है सारी दुनिया के सामने आ चुका है। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, एक तरफ पाकिस्तान को ये लेटर लिखती है प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे समझ नहीं आती, अभी कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती थी, पाकिस्तानियों को दहशतगर्द कहती थी, और पाकिस्तान के जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, उनमें कहती थी कि बच्चों को दहशतगर्दी सिखाई जाती है। लानती औरत। तो तू किस मुंह से फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है? किस मुंह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिख रही है? धुर फिटे मुँह तेरी शक्ल थे। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि तेरे उसके जवाब देंगे? और ये दगड़ दल्ला कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ सीमा को बकवास करता है, उसको झूठ बोल रहा है, उसको सिर्फ अपने वश में करने के लिए उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, ये हम इसका जो बैंड बजा रहे हैं ना, इसी तरीके से इसका बैंड बजाते रहेंगे। और जिस तरह अब वक्त नज़दीक है, आप देखेंगे कि इसका जो मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने आ रहा है ना, इसका जो पोल हम लोग खोल रहे हैं, तो अब ये बेशर्मों की तरह, ढीठ की तरह मीडिया पर आती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, गालियां देती है, बुरा भला बोलती है, कभी हमारे कपड़ों पे तंज करती है। हमारे जितने जैसी शर्ट हम पहनते हैं ना, इस तरह के तेरे 10 से 15 सूट तू निकालेगी ना, तब जाके एक शर्ट की कीमत बनेगी। लानती औरत, तू तो वैश्या है। वो वैश्या भी वो है जो एक जगह पे टिकती नहीं है। पता नहीं कितने लोगों के साथ तू सोच के, जिसमें से 22 लोग अभी तक मीडिया पर निकल कर आ चुके हैं तेरे खिलाफ, लेकिन तू बेशर्मों की तरह फिर भी मीडिया पर बैठी है, कहती सारी फेक आईडी हैं, फेक चीज़ें बनी हैं, फेक वीडियो बनी है। किसी के पास इतना टाइम है कि वो तेरी फेक वीडियो बना सके, तेरी जैसी उल्टा, तेरी जैसी वैश्या औरत के लिए? किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी वीडियो बना सके। ये सारी ओरिजिनल वीडियोज़ हैं जो तेरी पब्लिक हो रही हैं, और आने वाले चंद दिनों में तेरी ऐसी ऐसी वीडियो हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं कि कानों को हाथ लगाएगी और रोएगी और कहेगी कि मेरा वास्ता किन से पड़ गया। जब तक हम खामोश थे ना, हम खामोश थे, अब तूने हमारे अहंकार को ललकार दिया है, तूने हमारे मज़हब के ऊपर जो है जहर उगला है, तूने हमारे पाकिस्तान, प्यारे वतन पाकिस्तान को तूने जहर उगला, उसके खिलाफ तूने जहर उगला। तो तेरी पूंगी बजा कर रहेंगे, तेरा हम वो बैंड बजाएंगे। तेरा ड्रम तो पहले ही फटा हुआ है। तू तो वो मशीन है जिस मशीन में कोई अब काम के काबिल नहीं रही, उसका एक वो ख़ास पुर्जा जो है वो निकाल कर फेंक दिया गया। तू तो वो गाड़ी है जिसका पूरा इंजन जो है पता नहीं कितनी दफ़ा खुल चुका है, उसका जो तेल बदली करके उसके सारे बोल्ट भी ख़राब हो चुके हैं। तो अब तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तू पाकिस्तान आएगी ना, सबसे पहले तुम्हारा जूतों के हार के साथ मैं ही वेलकम करूँगा वाघा बॉर्डर पे। ये मेरा प्रॉमिस है सबसे। और तेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की जो FIR भी मैं ही दूंगा, क्योंकि तूने वतन अजीज़ को गाली दी है, गद्दारी की है, तो तुम्हें उम्र कैद में दिलवाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो का